प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र में निर्धारित कारक प्रकरण के अंतर्गत तृतीया विभक्ति के विभिन्न सूत्रों का अध्ययन पूर्ण किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चतुर्थी विभक्ति से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, चतुर्थी विभक्ति का प्रथम सूत्र जो हमको पढ़ना है वह है आपका कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति, दानस्य दान के, कर्मणा कर्म द्वारा, यम जिसको, अभिप्रैति अभिप्रेत किया जाता है, उद्देश्य बनाया जाता है, स वह कारक, संप्रदान संज्ञः स्यात्, संप्रदान संज्ञक होता है। दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसे उद्देश्य बनाता है वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है। अर्थात सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं जिसके लिए कुछ दिया जाता है, जिसे कुछ दिया जाता है, जिसे कुछ देते हैं, वह संप्रदान कहलाता है। दूसरा सूत्र है इसका, दोनों को मिलाकर उदाहरण एक ही आएगा आपका कॉमन। चतुर्थी संप्रदाने, देखिए पुस्तक में देखिएगा, इसमें क्या कहते हैं वो, चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदाने संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसकी संप्रदान संज्ञा की जाती है, जिसकी भी संप्रदान होगी संज्ञा होगी, उस कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण है आपका विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण के लिए गाय देता है। विप्राय आपका चतुर्थी का एक वचन है। अब इसे कैसे सिद्ध करेंगे? उपरोक्त उदाहरण में दान के कर्म द्वारा विप्र को लक्ष्य बनाए जाने के कारण, विप्र को उद्देश्य बनाए जाने के कारण कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम सूत्र से विप्र की संप्रदान संज्ञा होगी तथा चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से संप्रदान संज्ञक विप्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करने पर विप्राय रूप प्रयुक्त होगा। क्लियर है? विप्राय गाम ददाति। अब यहाँ आपको अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना, आपकी पुस्तक में जो संस्कृत दे रखा है उसका शब्दशः अनुवाद करके आपको बस समझाना है, अनावश्यक चीज़ें नहीं लिखनी है आपको। तो आपका ये सूत्र क्या कह रहा था? विप्राय गाम ददाति। उदाहरण में क्या कह रहा है ये सूत्र? विप्राय चतुर्थी का एक वचन है, तो जो सूत्र का अर्थ आपको लिखा है मैंने ऊपर, बिल्कुल उसको यहाँ पर फिट करिए आप। वहाँ था आपका दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसे उद्देश्य बनाता है, तो यहाँ आप लिखिए दान के कर्म द्वारा किसको लक्ष्य बना रहा है? विप्र को उद्देश्य बनाए जाने के कारण कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम सूत्र से आपने विप्र की संप्रदान संज्ञा की, और चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से इस सूत्र ने क्या कहा था? जिसकी भी संप्रदान संज्ञा होगी उसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा। तो संप्रदान संज्ञक विप्राय में आपने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है इस सूत्र की सहायता से। तो ये इन दोनों सूत्रों का, चाहे आपका चतुर्थी संप्रदाने सूत्र है अथवा कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम सूत्र है, दोनों का अर्थ मिलाकर लिखेंगे आप, और उदाहरण दोनों का ये एक कॉमन है आपका, विप्राय गाम ददाति। स्पष्ट है? अब अगले सूत्र पर आइए आप। अगला सूत्र क्या कहता है? अगला सूत्र क्या, इसी सूत्र के अंदर जो अगली आपकी बात आ रही है वो है अनभिहिते इति एव। ये सूत्र क्या कहता है? अनभिहिते यानी अनुक्त में ही, इति एव ऐसा होना चाहिए। तो अनुक्त संप्रदान में ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि संप्रदान उक्त हो जाएगा तो वहाँ पर आप नियमानुसार यानी प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सूत्र से प्रथमा का प्रयोग करेंगे। देखिए, चाहे कर्म अनुक्त होगा तभी द्वितीया लगाएंगे, करण अनुक्त होगा तभी तृतीया लगाएंगे आप, संप्रदान जब अनुक्त होगा तभी चतुर्थी लगाएंगे। यदि कर्म, करण, संप्रदान या पदान, अगर कोई भी चीज़ आपकी उक्त हो जाएगी, है ना, उक्त यानी कर्मवाच्य में अगर वो आ गई,
तो वहाँ आप कर्तृवाच्य में यदि वो आ गई तो वहाँ आप केवल प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा सूत्र से। स्पष्ट है? इसका अब देखिए, ये कहते हैं अनभिहिति इत्येव अनुक्त संप्रदान में ही चतुर्थी विभक्ति होती है। यदि संप्रदान उक्त होगा तो उसमें नियमानुसार प्रातिपदिका प्रथमा का एक ही सूत्र है आपका, प्रातिपदिका सूत्र से केवल प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा। जैसे दानीयः विप्रः, दान देने योग्य विप्र, है ना। तो दानीयः में अनियर प्रत्यय है आपका। इस अनियर प्रत्यय के द्वारा आपका विप्र क्या हो गया, जो आपका संप्रदान था वो क्या हो गया आपका उक्त। अतः यहाँ पर आपने प्रातिपदिकार्थ सूत्र से प्रथमा का प्रयोग किया है। स्पष्ट है? अब अगले सूत्र पर आइए आप। अगला वार्तिक इसमें दे रखा है बीच में, देखिए सूत्र में, पुस्तक अपने साथ रखिएगा आप। तो सूत्र क्या है आपका अगला वार्तिक, क्रियया यम अभिप्रैति स अपि संप्रदानम, है ना। क्रियया, क्रिया, अब इसको देखिए आप, ये क्या कह रहे हैं, क्रियया क्रिया के द्वारा, यम जिसको, अभिप्रैति लक्ष्य किया जाता है, अभिप्रेत किया जाता है, स अपि संप्रदानम वह भी कारक संप्रदान संज्ञक होता है। अर्थ क्या हुआ इसका, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे अभिप्रेत होता है, या किसी क्रिया के द्वारा कर्ता को जो अभिप्रेत होता है वह कारक भी संप्रदान संज्ञक होता है। जैसे पत्ये शेते, पत्ये में आपकी चतुर्थी विभक्ति है, इसमें पत्ये शेते पति के लिए शयन करती है। तो अब यहाँ स्पष्ट करिए आप, किसी क्रिया, अब इसका अर्थ क्या लिखा था आपने, किसी क्रिया के द्वारा कर्ता को जो अभिप्रेत होता है। तो अब वहाँ स्पष्ट, यहाँ इसको फिट करिए। यहाँ शयन क्रिया के द्वारा पति के अभिप्रेत होने से, उसमें होने से उसकी क्रिया यम अभिप्रेति स संप्रदानम सूत्र से, वार्तिक से संप्रदान संज्ञा होगी, तथा चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से उसमें चतुर्थी का प्रयोग, संप्रदान संज्ञक पत्ये में चतुर्थी का प्रयोग करने पर पत्ये रूप प्रयुक्त होगा। स्पष्ट है? ध्यान से देखना, इसको दोबारा पढ़िएगा घर पे। फिर अगला वार्तिक आ रहा है, इसी में आपका एक और वार्तिक है। वो क्या कहता है वार्तिक, यजेहे कर्मणः करण संज्ञा, यजेहे यजे कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। शब्दशः देखिए इसका आप, यजेहे यज धातु के षष्ठी का एक वचन है, कर्मणः षष्ठी का एक वचन, कर्म की करण संज्ञा हो जाती है। देखिए जब कर्म बोलेंगे हम तो उसका अर्थ है द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी। ठीक है, तो यज धातु के कर्म की करण संज्ञा हो जाती है च, और संप्रदानस्य संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाती है। यदि ऐसा कब होगा, यदि कर्म और संप्रदान दोनों एक ही वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हों। तो सामान्य अर्थ क्या निकला कि यदि किसी वाक्य में कर्म और संप्रदान दोनों एक साथ आ रहे हों तो वहाँ, और यज धातु का प्रयोग हो, है ना, यज धातु का प्रयोग होने पर वाक्य में कर्म और संप्रदान के एक साथ आने पर उस यज धातु के कर्म की तो करण संज्ञा हो जाएगी और संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाएगी। अर्थात द्वितीया के स्थान पर तृतीया का प्रयोग और चतुर्थी के स्थान पर द्वितीया का प्रयोग हो जाएगा। उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट है आपका, उदाहरण है आपका पशुम रुद्राय ददाति, पशु को रुद्र के लिए देता है। ठीक है, यानी यज्ञ कर रहा है वो, जिसमें पशु को रुद्र देवता को लक्ष्य करके समर्पित कर रहा है ना। तो अब देखिए यज धातु का प्रयोग करिए। अब यज धातु का प्रयोग करेंगे तो कर्म क्या है आपका, पशुम, कर्म का मतलब द्वितीया, तो पशुम, तो इसकी तो करण संज्ञा कर दीजिए। करण संज्ञा का मतलब है आपका तृतीया विभक्ति ले आइए, तो आपने करा पशुना, पहली बात। और दूसरी बात इस वार्तिक ने क्या कही थी, यज धातु का जो संप्रदान यानी चतुर्थी होगी उसकी आप कर्म संज्ञा कर देंगे, यानी द्वितीया ले आएंगे उसमें, तो रुद्राय के स्थान पर रुद्रम कर दीजिए और ददाति के स्थान पर यजते, क्योंकि यज धातु है आपकी, है ना। तो यज धातु का प्रयोग करने पर आपने क्या करा कि
कर्म की तो करण संज्ञा कर दी, यज धातु के कर्म की कर्म पशुम की करण संज्ञा करके पशुना रूप ले आया, और संप्रदान रुद्राय की कर्म संज्ञा करके रुद्रम पद का प्रयोग आपने कर दिया। अब इसको लिखकर कैसे स्पष्ट करेंगे वो देखिए आप, कि उपयुक्त वार्तिक के अनुसार यहाँ यज धातु के कर्म पशुम की करण संज्ञा होकर पशुना रूप प्रयुक्त होगा, तथा संप्रदान संज्ञक रुद्राय की कर्म संज्ञा होकर रुद्रम पद प्रयुक्त होगा। स्पष्ट है? कर्म में द्वितीया के सूत्र से लाते हैं, आप स्पष्ट रखना, पहले याद पढ़ा था हमने, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया होती है, जिसकी भी आप कर्म संज्ञा करते हैं वहाँ द्वितीया का प्रयोग करते हैं। और कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र से अनुक्त कर्ता और करण की में आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और चतुर्थी संप्रदाने से संप्रदान संज्ञक जो भी पद होगा उसमें चतुर्थी का प्रयोग हमारे द्वारा किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें कोई आपको समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, और जो आपको होम असाइनमेंट दिया जा रहा है उसे आप करिएगा। कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे।